अब बड़ी खबर जयपुर ग्रामीण के चौमू से आपको बता दें, जहां तनाव के बाद चौमू में इंटरनेट सेवाएं बंद है। मस्जिद के बाहर पथराव हटाने पर विवाद शुरू हुआ। समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है। पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पथराव में आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को चोट आई है और सहमति से मस्जिद के बाहर के पत्थर हटाए गए थे। तनाव के बाद फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आधी रात को चौमू में ये तनाव बढ़ा। पथराव के लिए भीड़ को किसने उकसाया, अब ये बड़ा सवाल है। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर यह विवाद शुरू हुआ था। पुलिस पर पथराव किया गया। इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में तनाव है और ये विवाद गहराता जा रहा है। पत्थर हटाने पर जो विवाद हुआ है उससे जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, पुलिस फोर्स यहां पर तैनात किया गया है। इंटरनेट सेवाओं को एहतियातन बंद किया गया है और इस मामले को लेकर लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन की मदद करें। 5 अलग अलग तस्वीरें विवाद से जुड़ी। पत्थर हटाने पर विवाद शुरू हुआ। इस घटना के बाद तनाव का माहौल है। यहां पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। एहतियातन पुलिस फोर्स की यहां चप्पे चप्पे पर तैनाती है। इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। पत्थर हटाने पर बवाल शुरू हुआ। ये बवाल विवाद में बदल गया और जिसके बाद से ही अब फ्लैग मार्च निकालकर प्रशासन की टीमें लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विश्वास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास, पत्थर हटाने पर जो विवाद शुरू हुआ था, क्या अभी भी यहां तनाव का माहौल है? क्या स्थिति इस वक्त यहां पर है? देखिए, अभी जो मामला है पूरी तरीके से शांत होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर पुलिस का पूरा भारी जाब्ता तैनात किया गया था। हालांकि अब धीरे धीरे जिस तरीके से मामला जो है वो शांत हो गया है, इसलिए वहाँ से काफ़ी पुलिसकर्मी हैं जो इनको वापस भी लौटा दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी एहतियातन तौर पर इंटरनेट अभी बंद है। साथ ही ड्रोन्स के जरिए भी निगरानी की जा रही है, रेकी की जा रही है कि कहाँ पर किस तरीके से जो लोग हैं वो जमा है। साथ ही लोगों को वहाँ पर जमा नहीं होने दिया जा रहा है। जो पुलिस की अलग अलग टुकड़ियाँ हैं वो अलग अलग इलाकों में खड़ी हैं। जो मस्जिद के पास का जहाँ पे वो विवाद था, वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मियों को एहतियातन तौर पर तैनात किया गया है ताकि कोई दोबारा अनहोनी ना हो, किसी प्रकार का विवाद ना पनपे दोबारा। और साथ ही जो अन्य लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो लोगों की भीड़ इकट्ठी है, उन्हें भी खदेड़ा जा रहा है वहाँ से और उनको हटा दिया गया है। फिलहाल तो कस्बे में शांति नज़र आ रही है और ये कोशिश लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो और किसी तरह की कोई घटना जो दोबारा ऐसी ना हो जिस तरीके से देर रात को कल ये घटना पनपी। रेलिंग वहाँ पर लगा रहे थे कुछ लोग, इसको लेकर के विवाद बना और वो रेलिंग का विवाद इतना बढ़ता गया कि हिंसात्मक उसने रूप ले लिया, हिंसक रूप ले लिया और लोगों ने वहाँ पर पथराव किया पुलिसकर्मियों के ऊपर। पुलिसकर्मी कई घायल हुए इस पूरे मामले में और उसके बाद में लगातार पुलिस ने भी अपनी ओर से हल्का बल प्रयोग किया स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए। और एक और बात कि अब यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया, लोगों को वहाँ से हिरासत में लिया है। उसके बाद में ये भी कहा है जो यहाँ पर पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने कि पहले लोगों से पूछताछ की जाएगी, किसी भी प्रकार की एक तरफा कार्रवाई नहीं की जाएगी। पहले लोगों से पूछताछ होगी और अगर किसी की संलिप्तता उसमें पाई जाती है पूरे उसमें और किन्हीं की शिनाख्त होती है इस तरीके से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और पूछताछ में शिनाख्त होती है, तभी उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तभी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल लोगों से पूछताछ जारी है। करीब 40 से 45 लोगों को हिरासत में लिया गया है, वहां से उठाया गया है। साथ ही ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा कि किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी की कोई बात है, किसी को अपना पक्ष रखना है तो शांति से आए, प्रशासन के पास पहुंचे और उनसे वो बातचीत करें तो शांति से जो पूरा मामला होगा उसको सुना जाएगा और उसके बाद जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार यहाँ पर स्थिति बनी हुई है वो बहुत गंभीर है और यहाँ पर अभी भी बहुत स्थिति जो है इसी तरह की लगातार बनी हुई है और उसी को लेकर के यहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं और लोगों की भीड़ यहाँ पर है, उनको हटा दिया गया है। फिलहाल जो मामला है पूरी तरीके से शांत होता हुआ नजर आ रहा है। सामाजिक सौहार्द की स्थिति को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से कोशिशें लगातार की जा रही हैं। जनप्रतिनिधियों से, समुदाय के प्रतिनिधियों से भी बातचीत का जो दौर है वो अब शुरू करने की कवायद जो है पुलिस यहाँ पर शुरू करने जा रही है। जिस तरीके से पहले आम सहमति के बाद ही रास्ता खोलने पर बात बनी थी और वहाँ पर पुलिस की चौकी लगाया जाना था, इस तरह का भी जो बात है वो स्थानीय लोगों ने बताई। वहाँ पर जिस तरीके से
तो उसके बाद ही ये पूरा जो मामला है ये शांत हुआ था। लेकिन अचानक देर रात कुछ युवकों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई और उन्होंने उसके बाद में विरोध करना शुरू किया और पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद में मामला बिगड़ता गया और हिंसक मामले ने रूप ले लिया और करीब सुबह 5:30 बजे तक ये जो हिंसा का तनाव का जो माहौल है वो बना रहा। उसके बाद में पुलिस का भारी जाब्ता कई जगहों पर से यहाँ पर आया और पूरा जो इलाका है वो छावनी में तब्दील हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो BNS की 187 की जो धारा है जिस तरीके से वो भी यहाँ पर डिप्लॉय की गई, अनलॉफुल प्रिवेंशन जिसको कहते हैं कि लोगों की भीड़ जो है वो ना जुटने दी जाए, उसको लेकर के जो सेक्शंस हैं BNS के वो यहाँ पर एम्प्लॉय किए गए हैं और उसके साथ ही इंटरनेट जो बंद है वो भी अब यहाँ पर किया गया है। तो इसको लेकर के लगातार जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है और फिलहाल तो जो मामला है वो देखने को मिल रहा है कि शांति होती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है और लोग जो है वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम कुछ ही दूरी पर उस घटनास्थल से मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है जिस तरीके से, तो वहाँ पर पूरा जो इलाका है उसमें इंटरनेट बंद कर दिया गया है। फिलहाल चोमू कस्बा जो है, जो कि राजस्थान के सबसे बड़े कस्बों में से एक है, सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतों वाला कस्बा है और राजधानी जयपुर के सबसे निकटतम कस्बों में से एक और काफ़ी बड़ा ये पूरा कस्बा है। यहाँ पर काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर हैं। तो उस ऐसे कस्बे में चोमू जो इतना बड़ा इलाका, ऐसे इलाके में जिस तरीके से ये आग सुलगाई गई, जिस तरीके से विवाद और हिंसा का रूप जो इसमें लिया गया, उसको लेकर के जो लगातार स्थिति है वो गंभीर बनी और उसके बाद में तनाव पनपा वहाँ पर। लेकिन फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ उपद्रवी लोगों ने वहाँ पर आकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कोशिश की। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जिस तरीके से हमने पुलिस के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि अभी शुरुआती रूप में इस मामले में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरी जारी है। मगर कुछ उपद्रवियों ने इस तरह की कोशिश की और पुलिस का ये भी कहना है कि ये साफ मैसेज है कि जो भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। इसको लेकर के भी जो बात है वो क्या है और प्रतिबद्धता है कानून की और पुलिस प्रशासन की प्रतिबद्धता है कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो और किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर में परेशानी की जो सिचुएशन है वो ना पनपे। उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर समझाइश का दौर जारी है। साथ ही जो कानूनी कार्रवाई जिस तरीके से की जा सकती है वो भी लगातार यहाँ पर की जा रही है पूरे मामले में। बिल्कुल विश्वास, देखिए क्या शुरुआती जांच में कोई जानकारी मिल पाई है कि विवाद शुरू कैसे हुआ और पत्थर हटाने को लेकर ये विवाद इतना कैसे गहरा गया? देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला अभी तक समझ में आ रहा है वो यही है कि वहां पर पत्थर लगे हुए थे। 45 साल से लगभग ये विवाद है और जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है हाई कोर्ट में भी ये पूरा मामला जो है विचाराधीन है, वहां पर भी ये मामले में स्टे है। उसके बाद में यहाँ पर आम समझाइश हुई। यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रदीप जो है पुलिस थाना प्रभारी यहाँ पे, उन्होंने बातचीत की स्थानीय समुदाय के लोगों से। उनसे बातचीत करके उन्होंने ये आग्रह किया कि आप जो ये पत्थर यहाँ पर लगे हुए हैं ये कृपया हटा दीजिए ताकि यहाँ पर जो रास्ता है वो खुल जाए, क्योंकि वो जो रास्ता है मस्जिद के जस्ट सामने वो मुख्य बाजार का रास्ता है। वहाँ पर बस स्टैंड भी है और मुख्य बाजार भी है। और चूंकि चोमू में बता रहा हूँ जिस तरीके से आपको सबसे अधिक ग्राम पंचायतों में है और सबसे बड़े कस्बों में से एक है, तो इसलिए वहाँ पर काफ़ी जाम की स्थिति बन जाती है दिन के समय पे, जब खासकर जब बाजार पूरी तरीके से लगता है। तो इसलिए उनसे आग्रह किया गया कि थोड़ा सा जो रास्ता है वहाँ से वो खोल दीजिए ताकि आवागमन जो है पूरी तरीके से प्रॉपर हो पाए। उसको लेकर के ये पूरा बात थी और उसके बाद में आम सहमति बनी और आम सहमति के बाद में ही वहाँ से वो जो पत्थर है वो हटाए गए थे। लेकिन देर रात अचानक जब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी उसी दौरान कुछ लोग वहाँ पर आ गए और रेलिंग लगाना शुरू किया या रेलिंग को लेकर के कुछ विवाद की स्थिति उपजने लगी। जिस तरीके से आम समझौता बना था कि वहाँ पर रेलिंग वगैरह लगाकर एक परिधि तय की जाएगी, लेकिन लोगों ने उसको लेकर के रेलिंग लगाने शुरू किया और उसके बाद में विवाद की स्थिति बनी। इसको लेकर के फिर पूरा विवाद जो है गहराता गया। लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हुई और जो स्थानीय समुदाय के, विशेष समुदाय के जो लोग थे वो उधर से वहाँ पर पथराव भी किया गया और कुछ यहाँ पर लोगों ने पथराव किया पुलिस के ऊपर। उसके बाद में जो स्थिति है वो बिगड़ती गई, तनाव जो माहौल है वो बनता गया। फिर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मंगाया गया। वहाँ पर 10 से 15 ही पुलिसकर्मी उस वक्त मौजूद थे जब ये पूरा विवाद गहराया। तो उन पुलिसकर्मियों को चोट भी आई क्योंकि उस वक्त भीड़ बहुत ज़्यादा थी, पुलिसकर्मियों की संख्या कम थी, तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पाए वे। और चूंकि वहाँ पर वे संख्या में कम थे और जब अचानक से पथराव हुआ तो वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें यही अंदेशा था कि सामाजिक सौहार्द से पूरा जो मामला है सुलझ चुका है और ये पूरा मामला जो है पूरी तरीके से शांति से चल रहा है। लेकिन देर रात अचानक से लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। इसके लिए पुलिसकर्मी जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने पहले कोशिश की कि समझाइश की जाए, लेकिन अचानक से वहाँ पर पथराव हुआ। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए जिनका उपचार अलग अलग जगहों पर चल रहा है। उसके बाद में जब वहाँ पर एकदम से लोगों की भीड़ जब इकट्ठा होने लगी तो फिर अतिरिक्त जाब्ता मंगाया गया। फिर पूरे इलाके में
अतिरिक्त जाब्ता मंगाकर सुबह तमाम आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद में अब जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको कंट्रोल में कर लिया गया है और उसके बाद में अब जो कार्रवाई है, इन्वेस्टिगेशन है, वो लगातार जारी है। ठीक है विश्वास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो इसमें कुछ और भी अपडेट्स सामने आ रहे हैं। वो आपको बता दें कि पत्थर हटाने को लेकर पहले सहमति बन चुकी थी, लेकिन आधी रात को ये तनाव बढ़ा और ये विवाद शुरू हो गया। देखिए तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। पत्थर को लेकर आखिर लोगों को किसने भड़काया, एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर अब प्रशासनिक टीमें जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। पुलिसकर्मी भी इस पत्थरबाजी में घायल हुए हैं। बता दें कि मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर विवाद शुरू हुआ था। पत्थर हटाने को लेकर कल सहमति बनी थी, लेकिन अचानक इस पर विवाद शुरू हो गया। इस घटना के बाद से यहां पर तनाव बना हुआ है। आपको बता दें एहतियातन इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस फोर्स को यहां तैनात किया गया है। पत्थर हटाने पर बवाल को लेकर फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील लगातार प्रशासनिक टीमें कर रही हैं। 5 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पत्थर हटाने पर विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना गहरा गया कि पुलिसकर्मियों पर ही पथराव शुरू कर दिया गया। कई पुलिसकर्मी इसमें घायल बताए जा रहे हैं और शुरुआती जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। कई लोगों को डिटेन भी पुलिस ने किया है जिनसे पूछताछ इस पूरे मामले में की जाएगी कि आखिर इस विवाद को लेकर किसने भड़काया लोगों को। पत्थर हटाने पर यह जो विवाद शुरू हुआ इसमें कितने लोग शामिल थे, क्या कोई उपद्रवी तत्व यहां पर उस समय मौजूद थे जिन्होंने लोगों को उकसाया इस विवाद के लिए। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर विवाद हुआ और देखिए 6 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर पत्थर हटाने पर जो विवाद शुरू हुआ, पुलिस पर पथराव किया गया और पुलिस ने यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहां तैनात किया गया है। फ्लैग मार्च भी आज पुलिस की तरफ से निकाला गया है। लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील लोगों से की गई है। प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की गई है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ इस पूरे मामले में की जा रही है। घटना के बाद से तनाव की स्थिति यहां पर बनी हुई है और इंटरनेट सेवाओं को भी बंद किया गया है। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता यहां चप्पे चप्पे पर तैनात है ताकि एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले। ये जो हिंसक तस्वीर कल यहां से सामने आई थी, आधी रात को अचानक तनाव बढ़ा, पत्थर हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। आखिर किसने लोगों को भड़काया कि ये विवाद यहां शुरू हुआ, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पुलिस पर पथराव किया गया। इस घटना के बाद से तनाव की स्थिति है। दरअसल मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर पहले सहमति बन गई थी, लेकिन पत्थर हटाने के बाद आधी रात को कुछ लोग यहां पहुंचे और उपद्रव मचाना शुरू कर दिए और आधी रात को यह तनाव बढ़ा, जिसके बाद प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। कई पुलिसकर्मी इस घटना में घायल बताए जा रहे हैं और कुछ लोगों को डिटेन कर लिया गया है जिनसे पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है कि आखिर कितने लोग इसमें शामिल थे, किसकी तरफ से उन्हें भड़काया गया ये विवाद करने के लिए, इसकी भी जांच पड़ताल हो रही है। छह अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आपको इस पूरे घटनाक्रम को समझा रहे हैं कि कैसे ये विवाद शुरू होता है और मौके पर तनाव के हालात बन जाते हैं। प्रशासनिक टीमों को यहां पर तैनात किया गया है। फ्लैग मार्च पुलिस ने निकाला है। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है और एहतियातन इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है ताकि इससे जुड़ी कोई अफवाह सोशल मीडिया पर ना फैलाई जाए। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी विश्वास लगातार वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। विश्वास, आप बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद इस खबर पर पूरी जानकारी देंगे।